दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं बनाने वाला हूँ आपके लिए मुगलई खाने की जान शाही पनीर। ये डिश जितनी देखने में खूबसूरत है, खाने में उतनी ही लाजवाब। काजू, प्याज, टमाटर और इलायची की सुगंध से भरपूर एक ऐसी डिश जिसको आप कुछ स्टेप को फॉलो करते हुए आप घर पर ही बना सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। यहाँ हम ले रहे हैं गुनगुना पानी ले रहे हैं एक बाउल के अंदर, और उसके अंदर मगज और जो है काजू के टुकड़े, आप कोई भी काजू ले सकते हैं, भिगा के 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं। और इधर हम दही, एक बाउल में दही ले रहे हैं। दही के अंदर आपके जो मसाले पाउडर है, मिर्ची, धनिया, हल्दी और कश्मीरी मिर्च पाउडर, इसको भिगा के इस अच्छी तरह फेंट के रख देते हैं। ध्यान रहे आपका दही जो ले रहे हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं हम इसमें ग्रेवी के अंदर, वो बहुत अधिक खट्टा नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक खट्टा होगा तो आपका ग्रेवी के टेस्ट को या शाही पनीर के टेस्ट को इफेक्ट करेगा। ये हमने अच्छी तरह फेंट कर रख दिया है। अब इसको एक साइड रख देते हैं। अब एक थिक बॉटम पैन कढ़ाई लेते हैं और उसके अंदर जो भी आपका कुकिंग ऑयल है, आप जो घर में इस्तेमाल करते हैं, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेना है इसमें। और साथ साथ हम जैसे गर्म हो जाएगा हमारा ऑयल, इसमें डालेंगे साबुत खड़े मसाले, जिसमें हमने लिया है कश्मीरी मिर्च, तेजपत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, जावित्री और लौंग, काली मिर्च। ये हल्का सा डालेंगे, इसमें हल्का रोस्ट करेंगे। जब जीरा आपका चटकने लगेगा, मसाले कड़कने की आवाज़ आने लगेगी, तब इसमें डालेंगे हम 8-10-12 कलियाँ जो है लहसुन की छिली हुई, लहसुन की कलियाँ छिली हुई डालेंगे। साथ साथ डालेंगे 1 इंच टुकड़ा छिला हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ अदरक का पीस। और साथ साथ डालेंगे 2 हरी मिर्च जो 1 का 2 पीस में टुकड़ा हुआ है, उसको हल्का सा रोस्ट करेंगे इसमें। रोस्ट करने के बाद जैसे हल्का सा रोस्ट हो जाता है, हम इसमें डालेंगे रफली चॉप 2 प्याज। इसमें 2 बड़े साइज का प्याज लिया है हमने। इसको हल्का से भूनेंगे इसमें, जिससे कि इसमें कलर नहीं लेना हमने प्याज के अंदर, और भूनना है हल्का सा ट्रांसपेरेंट जैसे होने तक भूनना है। जब सब सारे प्याज के परत अलग अलग होने लगेंगे और ट्रांसपेरेंट जैसा होने लगेगा, तब हम इसमें डालेंगे रफली चॉप टमाटो। टमाटो में क्या करना है, हमने 3 हमने यहाँ पे लिए हैं हाइब्रिड टमाटो और 2 लिए हैं देसी टमाटर। आपके पास जो भी है वो डाल सकते हैं। ग्रेवी का बैलेंस करने के लिए, स्वाद बैलेंस करने के लिए आप पूरे हाइब्रिड लें, पूरे देसी न लेंगे। वो देसी टमाटर प्योर लेंगे, उसमें क्या होगा कि आपका गूदा कम होगा और ग्रेवी उतना गाढ़ा नहीं बनेगा। तो टमाटर डाल दिया। टमाटर के साथ साथ हम डाल रहे हैं नमक डालने के बाद थोड़ा चलाएंगे इसको, और जिससे कि नमक पड़ने से टमाटर अपना पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा और शेप लूज करना शुरू होगा। अब क्या करेंगे, हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। ढक के पकाने से क्या होगा, इसको तो गलने लगेगा टमाटर गलने के बाद, जब तक टमाटर हमारा गल रहा है, तब तक हम काजू और मगज का पेस्ट बना के रख लेते हैं, थोड़ा पानी इस्तेमाल करते हुए, और इसका पेस्ट बना के रख लेते हैं। ये पेस्ट हमारा जो बन गया है। इधर हम देख रहे हैं कि हमारा ये प्याज और टमाटर ये भी ऑलमोस्ट हमारा 50% गल गया है। अब देख पा रहे हैं जैसे इसमें जो पानी है ढक्कन के ऊपर, इसको हमने वेस्ट नहीं करना है, उसी के अंदर डालना है कढ़ाई के अंदर। अब हम थोड़ा गर्म पानी ले रहे हैं, गर्म पानी लेके पूरी तरह से इसको गला देते हैं। ध्यान रहे कि आपने यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि टमाटर आपका जो कढ़ाई है, प्याज टमाटर आपका बॉइलिंग पॉइंट पे है, तो आपने गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आपका ग्रेवी का टेस्ट खराब होगा और फिर दोबारा गर्म होने में, बॉइलिंग होने में आपका टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। अब देख पा रहे हैं कि आपका टमाटर और प्याज पूरी तरह गल चुका है। अब थोड़ा इसको पानी को थोड़ा सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद इसमें से जो साबुत मसाला है, बेसिकली बड़ी इलायची और तेज पत्ता, इसको हम निकाल देंगे। तो तेज पत्ता होगा पीसने में, ग्राइंड करने में दिक्कत करेगा, और बड़ी इलायची ग्रेवी का कलर तो काला करेगा। रेस्ट ऑफ जितना मटेरियल है पूरे को हम 10-15 मिनट के लिए ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद एक ग्राइंडर की मदद से इसको फाइन पेस्ट बना के, और एक स्ट्रेनर की मदद से इसको छान के पल्प को और पूरा रख लेते हैं, पल्प को साइड में रख लेते हैं। ये हमारा पूरा पल्प तैयार हो गया है, पूरा पीस लिया हमने। ठंडा होने के बाद इसको पीसना है, कारण क्या है, गरम गरम पीसेंगे तो आपका ग्रेवी का कलर खराब होगा, इसलिए ध्यान रखना है पीसते वक्त तो आपका ये मटेरियल है भुना हुआ आपका पूरी तरह से ठंडा हो जाए। अभी हम एक कढ़ाई दोबारा लेते हैं, एक बॉटम पे कढ़ाई लेते हैं, उसमें 1 टेबल स्पून जो कुकिंग ऑयल है डाल देते हैं, और साथ साथ डालते हैं हम इसमें बटर।
बटर में ऑयल दोनों डालने का मतलब ये है कि अगर प्योर बटर में बनाएंगे तो क्या होगा, आपका बटर जल जाएगा। ऑयल साथ में ले रहे हैं तो आपका बटर आपका जलने के चांस खत्म हो जाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे जो कश्मीरी मिर्च डाल के थोड़ा सा भूनेंगे, जिससे कि आपका कश्मीरी मिर्च का कलर आने लगेगा। देख रहे हैं, थोड़ा सा भूनेंगे तो आपका कश्मीरी मिर्च कलर छोड़ना शुरू करेगी। थोड़ा थोड़ा कलर आने लग गया है। अब हम डालेंगे इसमें मसाले का पेस्ट जो दही में बना के रखा था। अब इसमें हम मसाले का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा इस मसाले में थोड़ा सा पानी घुमा के कटोरी में बाउल के अंदर डाल देंगे इसमें, और इसको थोड़ा भूनने के साथ ही साथ हमारा जो पल्प जो हमने छान के रखा है, थोड़ा भूनने के बाद अब अपना पल्प इसमें डाल देंगे। पल्प डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करते हुए इसको पकाएंगे। देख रहे हैं, अब कढ़ाई हमारा पूरा ठंडा हो चुका है, तो ऑलरेडी हमारा पल्प ठंडा था। अब इसमें हमारा ग्रेवी आ गया, ग्रेवी फॉर्म में दही आ गया, आपका मसाले आ गए और पल्प आ गया पूरा। अब इसको थोड़ा भूनेंगे बॉइलिंग पॉइंट पर आने तक। जब आपका ग्रेवी बॉइलिंग पॉइंट पर जाता है तब हम इसमें डालने वाले हैं काजू और मगज का पेस्ट। काजू और मगज का पेस्ट ध्यान रहे कि जब तक ग्रेवी आपकी पूरी तरह पकता नहीं है तब तक नहीं डालना है आपने। जब पूरी तरह से एक बार ग्रेवी पक जाता है, उसमें से घी और बटर छूटने लगता है, तभी आपने काजू का पेस्ट डालना, काजू मगज का पेस्ट डालना है। मगर एक चीज और ध्यान रखना है, काजू मगज डालने के साथ ही साथ ये आपके कढ़ाई के पैने में लगना शुरू हो जाता है, तो इसको कंटिन्यूसली स्टीयर करते रहना है। अब कढ़ाई दो अगेन ठंडा हो गया, इसको उबालने तक इसको पकाते रहना और बीच बीच में साथ साथ लगातार चलाते रहना है। अब इसमें हम थोड़ा सा चीनी के दाने डाल रहे हैं। अगर आपका टमाटर देसी ज़्यादा खट्टा है तो आप चीनी के दाने दे सकते हैं। साथ साथ हम कसूरी मेथी और गरम मसाला भी इसी स्टेज पे डाल देते हैं। ये तीनों चीज़ हमने डाल दिया और अच्छी तरह ग्रेवी के अंदर को मिक्स करके इसको चलाते, इससे कसूरी मेथी का और गरम मसाले का स्वाद आपका पूरी ग्रेवी में अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा। अब ग्रेवी आपका तैयार हो गया है लगभग, समझ लीजिए। अब इसमें हम डाल रहे हैं जो फ्रेश क्रीम डालने के बाद इसको पकाना है थोड़ा और आपकी सही कंसिस्टेंसी तक इसको पकाना है। और मसाला जब तक आपका पूरी ग्रेवी तो हल्का सा घी तेल छोड़ने नहीं लगती तब तक इसको पकाते रहेंगे आप। पकाने के साथ साथ इसमें आपने डालना है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये आपका मसाला ग्रेवी छोड़ने लगा है, घी बटर छोड़ने लगा धीरे धीरे शाइनिंग, और इसमें रेशमी जैसा दिखने लगा है इसका टेक्सचर। अब इसमें आप पनीर डाल दे रहे हैं, जो पनीर को हमने पहले से ही बॉइलिंग वाटर के अंदर भिगा के रखा था, थोड़ा नमकीन पानी के अंदर भिगा के रखा था। अब इसमें पनीर डाल रहे हैं और पनीर के साथ साथ हम 5 मिनट और इसको पकाएंगे, इससे ग्रेवी का स्वाद इस पनीर के अंदर समाहित हो सके। पकाने के साथ साथ आपका ग्रेवी का टेक्सचर देख लीजिए, यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट ग्रेवी का टेक्सचर बढ़िया है, अच्छा है, सर्व करने लायक है, खाने लायक है। अगर कई कंडीशन में आपका टेक्सचर ज़्यादा गाढ़ा है तो यहाँ पे बॉइलिंग वाटर इसमें डाल सकते हैं आप ग्रेवी के अंदर। अभी यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उबाल आने लग गया है। अब और ग्रेवी से हल्का सा बटर और रिफाइंड ऑयल है का जो धीरे धीरे आने लगा है और मसाला छोड़ने लगी है, घी तेल छोड़ने लगा है। अब हमारा ग्रेवी तैयार है, शाही पनीर तैयार है। अब इसको सर्व करने के लिए कोई सर्विंग डिश लेते हैं और इसमें सर्व करने के लिए बॉल डाल देते हैं। डालने के बाद फाइनल फिनिश करते हैं फ्रेश क्रीम से और ड्राई फ्रूट के साथ इसको फिनिश सर्व करने के लिए देते हैं। तो ये आपका हो गया शाही पनीर और रेस्टोरेंट स्टाइल है। आप इसको घर पे जरूर ट्राई करें। धन्यवाद।